झांसी पहुंचे अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने बाबा बागेश्वर पर निशाना साधते हुए कहा कि जो हिंदू राष्ट्र की मांग करे उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कर जेल भेज देना चाहिए। भाजपा को आतंकी करार देते हुए कहा कि जो ईवीएम को हैक कर ले, जो लोकतंत्र को निगल जाए, उससे बड़ा आतंकवादी कौन होगा। स्वामी प्रसाद ने कहा, लखनऊ रैली में मायावती ने जिस तरह भाजपा की तारीफ की, उससे स्पष्ट है कि बसपा भाजपा की बी टीम है। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, गुंडाराज का विकल्प गुंडाराज नहीं हो सकता। रोजगार के अवसर मिलते, बड़े पैमाने पर देश के नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलती, अपने पैरों पर खड़े होते, लेकिन ये करोड़ों नौजवानों को आज गरीब लाचार मोहताज जिंदगी जीने की परिस्थितियां पैदा कर नौजवानों को दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अपनी जनता पार्टी सरकार के इन काले कारनामों का चिट्ठा इस यात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश में भ्रमण कर, हर जिले विधानसभा में पहुंचकर इनकी कलई खोल रही है। और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में 2027 में वो भाजपा जिसने देश के नौजवानों को बेरोजगार बनाने का पाप किया, बेतहाशा गरीबी बढ़ाई, महंगाई से लोगों का जीना हराम किया, किसानों के साथ धोखा किया, स्कूल बंद करने का पाप किया, देश बेचने का पाप कर रही है, उसको सत्ता में बने रहने कोई अधिकार नहीं है। इसलिए 2027 उत्तर प्रदेश बचाओ, भाजपा हटाओ के नारे के साथ अपनी जनता पार्टी मैदान में उतरी है। उसी क्रम में आज हम झांसी में हैं और झांसी के विभिन्न कार्यक्रमों में होते हुए शाम को प्रस्थान करेंगे जालौन के लिए उरई में, और कल मेरा कार्यक्रम उरई। आरोप आप लगा रहे हैं, फिर भी बिहार में वो प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं। अच्छा प्रश्न किया आपने। आप स्वयं मीडिया बंधु भी उसके गवाह हैं। बिहार के चुनाव में भाजपा के नेता चुनाव प्रचार से भगाए जा रहे थे, दौड़ाए जा रहे थे, तमाम केंद्रीय मंत्री, प्रदेश मंत्री गाड़ियों में बैठकर भागते नजर आ रहे थे। भाजपा गठबंधन के खिलाफ माहौल था, फिर भी पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार भाजपा गठबंधन बनाने में कामयाबी पाई। इसका मतलब है भाजपा ने कोई बहुत बड़ा खेल खेला है। वो खेल ईवीएम से हेरफेर का हो या सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का हो, ये जनमत नहीं है, ये सरकारी तंत्र का दुरुपयोग का परिणाम, ये ईवीएम के साथ खेला हुआ खेल का दुष्परिणाम है। और यही कारण है जनता इस जीत को स्वीकार नहीं कर पा रही है कि जो भाजपा चुनाव प्रचार में भगाई जा रही थी, वो पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार कैसे पाई है। इसीलिए अपनी जनता पार्टी ने अपने एजेंडे में पहले से जोड़ रखा है कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, लोकतंत्र बचाओ। इस बिना पर भी हम उत्तर प्रदेश भ्रमण कार्यक्रम पूरा करने के बाद देश स्तर पर ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, लोकतंत्र बचाओ के मुद्दे को लेकर के आंदोलन भी करेंगे। अखिलेश यादव कहते हैं 27 में भाजपा को हम ही हरा सकते हैं, अखिलेश यादव का कहना है। सही बात यह है कि गुंडा राज का इलाज गुंडा राज नहीं है। एनसीआरबी रिपोर्ट जो अभी लेटेस्ट आई है, उसके मुताबिक पूरे देश में उत्तर प्रदेश हत्या में नंबर 1, अपहरण में नंबर 1, महिला उत्पीड़न में नंबर 1, दलित उत्पीड़न में नंबर 1, महिला हत्या में नंबर 1। नंबर 2, 3, 4, 5 पर जो प्रदेश आते हैं उसमें भी भाजपा शासित राज्य हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, जो कुछ आपराधिक घटनाओं में नंबर 1 भी है। और जिन जिन आपराधिक घटनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, उन आपराधिक घटनाओं में ये चारों प्रदेश कोई नंबर 2 पे है, कोई नंबर 3 पे है, कोई नंबर 4 पे है, कोई नंबर 5 पे है। यानी जिस गुंडाराज के लिए सपा कुख्यात थी,
उससे भी ज्यादा गुंडा राज आज भाजपा शासन में। रोजाना 5-6 जिलों में 8-10 घटनाएं ऐसी घटती हैं जिसमें कोई न कोई नौजवान मारा जाता है। जब उसकी गहराई में जाते हैं तो नौजवान या तो दलित समाज का मिलता है या पिछड़े समाज का मिलता है। यानी जो हत्याएं हो रही हैं रोजाना वो दलित आदिवासी पिछड़े समाज की हो रही हैं। बहन बेटियां की बलात्कार होती हैं, वो भी महिलाएं शिकार जो होती हैं या दलित समाज की हैं या आदिवासी समाज की हैं या पिछड़े समाज की हैं। सरकार ऐसे अपराधियों को जेल में ठूसने के बजाय उनको संरक्षण देती है, सत्ता गलियारे में चहलकदमी करते आते हैं। यही कारण है कि योगी सरकार अपराधियों पर अंकुश लगाने में फेल हुई है और यही कारण है कि बेतहाशा आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं। तो समाजवादी पार्टी इसका विकल्प नहीं हो सकती। गुंडा राज का विकल्प, गुंडा राज की सरकार, गुंडा राज नहीं हो सकता। जो समाजवादी पार्टी का जनरल राज गुंडा राज की दुहाई देकर भाजपा सत्ता में आई और भाजपा सरकार समाजवादी पार्टी सरकार से भी ज्यादा गुंडा राज और जंगल राज पैदा करके प्रदेश में भय और दहशत पैदा किया है, वो एक दूसरे के विकल्प नहीं हो सकते। उसके विकल्प के लिए ही अपनी जनता पार्टी एक विकल्प, मजबूत विकल्प के रूप में उत्तर प्रदेश में कदम आगे बढ़ा रही है और 2027 में अपनी जनता पार्टी पूरे प्रदेश में सभी सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। बसपा को कहां देखते हैं 27 में? इसमें कोई दो राय नहीं। बहुजन समाज पार्टी कभी इस देश के संतों, गुरुओं, महापुरुषों की विचारधारा की पार्टी के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। लेकिन आज सुश्री बहन मायावती जी ने जिस तरीके से अभी अभी हाल में बुलाए गए बसपा की रैली में भाजपा का गुणगान किया, इससे लगता है बसपा अब भाजपा की बी टीम बन गई है और इसीलिए आज के परिवेश में बसपा की भूमिका शून्य हो गई है। जो 4 बार बसपा सरकार में रही हो उसका एकमात्र विधायक होना प्रदेश में, वो बसपा की खात्मा का स्वयं में प्रमाण पत्र है। इसलिए उस पर हमको कुछ नहीं कहना है। हम नए विकल्प के रूप में अपनी जनता पार्टी को लेकर के उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं और 2027 में अपनी जनता पार्टी की अहम भूमिका उत्तर प्रदेश में राजनीतिक परिवर्तन के लिए होगी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यात्रा निकाल रहे हैं, वे कह रहे हैं जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। आपका क्या कहना है इसको लेकर? जात पात की विदाई का तो हम भी पक्षधर हैं, लेकिन उनकी यात्रा केवल इसलिए होती, हम उनका स्वागत करते। उनकी यात्रा हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर है, जिस पर आपने सवाल ही नहीं किया। तो हिंदू राष्ट्र की मांग करना आखिर क्या यह संविधान विरोधी नहीं है? क्या राष्ट्र विरोधी नहीं है? 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, संप्रभु राष्ट्र भारत बन गया है, हमारा अपना भारतीय संविधान है, स्वतंत्रता सेनानियों के सपने साकार हुए हैं कि हजारों साल गुलामी त्रासदी झेलने के बाद आज भारत संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। तो ऐसे राष्ट्र तो ही ताकते हैं हिंदू राष्ट्र की मांग करके फिर से देश को बंटवारे की ओर ले जा रहे हैं, देश को गुलामी की ओर ले जा रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। और ये केवल बाबा बागेश्वर की यात्रा नहीं है, ये भाजपा संरक्षित यात्रा है। जिस तरीके से भाजपा सरकार ने बड़े लाल लश्कर के साथ उनको सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई है, जिनको जेल में जाना चाहिए सरकारी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई है, इससे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर यात्रा निकाली गई है। अपनी जनता पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और साथ ही साथ जो भी हिंदू राष्ट्र की मांग करता है उसके राष्ट्रद्रोह के मुकदमे दर्ज होने चाहिए और जेल की सलाखों में भेजा जाना चाहिए। आपने रविवार को बांदा में कहा था कि किसी भी हिंदू धर्म के देवी देवताओं के 4 और 8 हाथ नहीं है, इससे क्या अर्थ था? पहली बात तो अभी बांदा में इस प्रकार का कोई बयान ही नहीं किया। आप जिस बयान की बात नहीं, 2 साल पहले की बात हो रही है। अब आज के इस प्रेस वार्ता में मैं गड़ा मुर्दा उखाड़ना नहीं चाहता। आज की जो सामायिक मुद्दे हैं उससे मैंने आपसे बात किया। जी, दिल्ली ब्लास्ट में दिनेश प्रताप सिंह मंत्री है, उन्होंने कहा विपक्ष जो है आतंकियों की बचाने की कोशिश कर रही है। अब भाजपा तो खुद आतंकी है। भाजपा से बड़ा आतंकवादी कौन है? जो ईवीएम को हाईजैक कर ले, जो लोकतंत्र को सीधे अजगर की तरह निकल जाए, जो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले को सपोर्ट करता हो, उससे बड़ा आतंकवादी कौन है? इसलिए किसी पर उंगली उठाने के पहले भाजपा को अपने दामन में झांक के देखना चाहिए
कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के और देश की जनता की अनदेखी कर अदानी और अंबानी की तिजोरी भरने में लगी हुई है। देश की राष्ट्रीय संपदा को अदानी अंबानी को बेच रही है, कुछ चंद थैलीसाओं के हाथों में बेच रही है। देश की संपदा को निजी हाथों में बेचने वाले इस देश के द्रोही है, आतंकी है। उनसे बड़ा आतंकी कौन हो सकता है? जो देश का सौदा करते हो, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह देश को लूट रहे हो और देश की संपत्ति को बेचकर अदानी की तिजोरी भर रहे हो, इनसे बड़ा देश का दुश्मन कौन हो सकता है? थैंक यू।